ओ कर दिया। ठीक है सर, हो गया। हाँ, कर दिया। ठीक है, देखो जायफल का जायफल के जायफल के ऊपर एक छिलका है, इस छिलके को जावित्री कहते हैं। और ये दोनों, इसके छिलके के गुण बहुत ज्यादा हैं। छिलके का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो कंपैरेटिवली संतरा खाने से ज्यादा कॉस्टली है संतरे का छिलका। अनार खाने है, अनार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनार का छिलका। जावित्री से जायफल से ज्यादा कॉस्टली, ज्यादा गुणवत्ता वाला उसका छिलका। इसके अंदर फाइबर, मैंने मुंह में आपके सामने रखा, नाउ आई एम फीलिंग वार्म। नहीं तो पहले थोड़ा सा ठंड लग रहा था, मेरे गले में थोड़ा सा खिचखिच थी। दूसरा, जिन लोगों का ड्राई माउथ रहता है, जिन लोगों को, जैसे मैडम ममता, आपने बिल्कुल थोड़ा सा रखना है। टेस्ट जिसको नहीं आ रहा, खुशबू जिसको नहीं आ रही, खाना खाने का मन नहीं है, खाना पचता नहीं है, मेटाबॉलिक रेट स्लो है, मोटापा हो रहा, थायराइड बढ़ रहा है, इसका इस्तेमाल करने का हर घर में ये होना चाहिए। इस्तेमाल आप भली भांति जानते हो, क्वांटिटी में भले ही कम करो, लेकिन लाओ ऐसा ही, पीसा हुआ नहीं लाने का, पीसा हुआ नहीं, लाओ ऐसा ही। ये इजीली अवेलेबल है, कोई इसमें मगजमारी ज्यादा करने की नहीं। सर जायफल को लेना कैसे, घिस के लेना है या तोड़ करके लेना है? जायफल को आप पाउडर भी रख सकते हो, लेकिन अगर मैं छोटे बच्चों को देना है, छोटा बच्चा अभी 2 महीने का, 3 महीने का, जहां 6 महीने का, जहां साल का है, वो दोबार का, तो जरा सा 1 ड्रॉप ले लो दूध, उसके ऊपर घिस दो, उस ड्रॉप को फिर उठाओ और बाकी दूध में डाल के बच्चे को पिलाओ। इंसान बड़े हैं, बार बार यूरिन आ रहा है, अनकंट्रोल्ड यूरिन हो गया, कंट्रोल ही नहीं होता, जायफल का थोड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दो, यूरिन अंडर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर। कैसे यूज करेंगे उसको? आप पाउडर फॉर्म में, आप खाने में डाल लो इसको, आप चावल में डाल लो, सब्जी में डाल लो। सर ये जो आपने ड्राई माउथ और मेटाबॉलिक रेट बोला था, ये तो आपने उसका बोला था ना, जावित्री के लिए? देखो है तो उसी की तो निकली हुई है। ये हाँ। ये जो जायफल है, ये बेसिकली थोड़ा सा कंपैरेटिवली गर्म ज्यादा होता है, तो कई लोगों को ना यूरिन रिटेन जैसे ये सारा दिक्कत आ जाता है, जहाँ खाने में दिक्कत है, ये दोनों चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो सर भी अवेलेबल है। जिनको मेरे ख्याल से शुगर होती है उनको शायद ये प्रॉब्लम होती अरे है, बहुत, डायबिटिक के लिए ये हाँ। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बोथ आर। या जैसे बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है बार बार यूरिन की, तो और क्या, बार बार क्योंकि रिटेन नहीं कर पाते। कई तो कहते हैं कि हम वॉशरूम तक पहुंचते हैं, पहुंचने नहीं होता, हमारे कपड़े ही गीले हो जाते। तो उन दोनों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा इसका रिवर्स। अब ये है स्टार एनीस, जो कल हम बता दे, देखो स्टार एनीस, सच ए वंडरफुल। इवन कल हमने मैडम रजनी, सुबह आप भी खाई थी तो मैंने ये, तोड़, हल्की सी, बहुत देखो हल्की, वेरी माइल्ड मीठी होती है। बहुत अच्छी लगती है। अभी तोड़ के रखो मैडम मुंह पे, खाई थी नहीं, खाई, अभी सुबह तोड़ के खाई। रखो। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा तोड़ के रखो, जिसके भी घर में है थोड़ा सा तोड़ के अपने मुंह में रखो, एंड सी द मैजिकल इफेक्ट ऑफ दिस स्टार एनीस। जिन लोगों को देखो, मीठी सौंफ, मानते हो क्यों खाते थे, जनरली क्यों खाते? मीठी सौंफ का इस्तेमाल हम इसलिए भी करते हैं कि अगर खाना खाया ना, सौंफ दी जाती थी, चलन था।
उस सौंफ के अंदर इतनी ताकत होती है तो कि फॉर आपकी गुड डाइजेशन को, डाइजेशन। हाँ, गुड डाइजेशन। दूसरा, आंखें बहुत अच्छी हो जाती हैं, आवाज, आपका स्वर, आपका गला, आपका कंठ क्लियर हो जाता है, कंजेशन नहीं होता, लरेंजस दिस फ्रेंजाइटिस, लरेंजाइटिस, या फिर ओरल के अंदर टॉन्सिलाइटिस, ड्राई माउथ, जैसे मैडम खुद ही बता रही थी, TSH, जहां TSH की बजाय T3 T4 डिस्टर्ब्ड है, यानी इसको ऐसे लो, थायराइड जिनका गड़बड़ है, पैराथायराइड जिनका गड़बड़ है, उसके लिए स्टार एनीस बहुत अच्छा। खाने में डालोगे तो सुगंध बड़ी अच्छी होगी, जिसको भूख नहीं लगती उसको ही भूख लगेगी। बहुत बेहतरीन है। हमने सिर्फ ये चीजें सुनी है, सर लेकिन इनको लेना इस्तेमाल, कैसे होता है? मुँह में डाल लो बस पूरे कभी भी दिन में एक बार? देखो, मैं तो मुंह में हमने मुंह में डाला है, आप डाल सकते हो। जैसे लौंग इलायची नहीं डालते, आपको मालूम, पुराने जमाने में हम शादियों में जाते थे तो बुजुर्ग क्या करते थे, अपने ना कोट के जेब में ना इलायचियां रखी होती थी, मुंह में डाले। हम बोले क्या है, अरे खुशबू आती। सर हमने हमारे भी, यहाँ पे अभी भी पान भी तो खाते हैं। खाते हैं, पान में तो वो खाते ही है ना? हाँ, तो पान के अंदर ये सारी चीजें डली होती हैं। ये नहीं, इसकी एक बहन जिसको फेनल सीड, एनी सीड, यानी सौंफ जिसको कहते हैं, वो डली होती है, लेकिन है तो इसी का ही एक अपर रूप। सर एक धनिया बीज भी बड़े अच्छे होते हैं जो डलते हैं, उनकी क्या वो है? धनिया बीज, जिसको हम मुखवास कहते हैं, आप गुजरात चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, आप महाराष्ट्र में चले जाओ, धनिये के बीज निकाल के बड़ी क्रिस्प सी एक रेसिपी तैयार करते हैं, जिसके अंदर धनिये के बीज, अलसी का, तिल का, सौंफ का, ऐसे करके 3-4 चीजें कलरफुल बना के आफ्टर फूड ये मुखवास बड़ा चलन है। इवन छोटे छोटे पाउच में भी ये आती है। उधर चले जाओ ना तो यू विल गेट ₹1 का, वो अलग अलग ब्रांड है, कोई प्रिंस है, कोई कुछ है, ब्रांड नहीं मेरे को मालूम। तो ऐसे करके आप जो पान वाली दुकान पे भी वो मुखवास टाइप की थोड़ी सी चेंज है, लेकिन मिलती है। इट हैज सच ए वंडरफुल थिंग। आपने कैसा भी खाना खाया, ऑयली खाना खाया, बाहर का खाना खाया, आपको लग रहा है देयर विल बी सम प्रॉब्लम, यू टेक दिस, चूई चू करते 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 आप देखोगे मॉर्निंग देयर विल बी नो प्रॉब्लम। और रही बात सारी की सारी, आपकी बॉडी में उसके गुण आपको मिल जाएंगे। बट मेक श्योर जब भी ऐसी चीजें खाना, अच्छी तरह से चबा के लेना, सर नहीं तो फिर टाइम सीजन है ना सौंफ का, तो सौंफ के बहुत अच्छे भी, बहुत की पत्तियां भी आ रखी हैं अच्छे खासे बड़े। बड़े अच्छे। अभी क्या ना, बहुत उस सौंफ के पत्तियों को लेके ना, आप कभी दोपहर के टाइम बथुआ, सौंफ की पत्तियां, सौंफ की पत्तियों का साग टाइप का बनता है, सर खा बथुआ। के आए हम, भाई दूज पे खा के आए हम। हाँ, क्या बात है, जिन्होंने नहीं खाया अभी बनाना। अभी आपके घर के आसपास सब्जी वाले भैया सौंफ की एक छोटी सी वो होती है, गुच्छी सी बना रखी होती है, बथुए की है, ये सरसों का है, देन ये सारी, इन सबको मिक्स करके आप काट के आलू डाल के यू कैन टेक, और ये खाना है आपने दोपहर को। सर कच्ची सौंफ तो गांव की तरफ ही मिलती है, इधर सोया देते हैं ये सब, बाकी तो मिल जाता है। देखियो मैडम, मैं एक बात एटलीस्ट इतना नहीं है तो इतना तो है, कुछ सोया और हाँ सौंफ, सोया है। ये दोनों भाई बहन हैं, थोड़ा सा। अब मैं आपको ये बोलूं, कसूरी मेथी या मेथी, चलो यार कसूरी मेथी में बहुत अच्छी खुशबू है, नहीं मिल रही, मेथी तो है, मेथी से ही अभी कुछ तो करूँ मैं। सर जब मैं इधर आऊंगा ना, जैसे, दालचीनी का हाँ, बता दीजिए। अब और सर कल मैंने वो भी ऑर्डर कर दी, वो जो आपने कबाब चीनी बोला था। हाँ, अभी वो बताता हूँ।
कबाब चीनी बहुत अच्छी है। ऐसी छोटी सी एक डब्बिया में आप अपने पास रख लो और ऐसे आएगी, उसके पीछे एक पूंछ सी होती है। ये देखो, ये मैंने पकड़ लिया, उसकी पूंछ से पकड़ा हुआ, ध्यान से देखें, मैंने उसकी पूंछ से पकड़ा हुआ है ये कबाब चीनी। इसको आप रख लो मुंह में। अब ये दोनों हैं तो मैं दोनों रख रहा हूं। सर्दियों के सर अंदर ये ये गाड़ी में इसकी पूंछ समेत खाना हाँ 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 हाँ, पूंछ के से समेत खाना पूंछ के साथ ही खाना है। अब देखो मैं एक बात बता, अभी मैंने जायफल जावित्री के अंदर बोला जिनको यूरिन रिटेन नहीं हो रहा वो लोग। अब कबाब चीनी की खासियत है जिनको यूरिन आता नहीं है, जिनको यूरिन नहीं आता 2 दाने कबाब चीनी के खा लो, गले के साथ साथ यूरिन का फ्लो एकदम खुल के आएगा। यू फील योर सेल्फ की हल्का हो गया पूरी बॉडी। जिनको यूरिन की रिटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है वो जायफल जाए जावित्री, और जो यूरिन आ नहीं रहा उसके लिए कबाब चीनी। सर दूसरा तो सबसे बड़ा प्रोस्टेट का इफेक्ट है जिनको इश्यू होता है सबसे, उसमें भी यूरिन फ्लो नहीं होता, तो सर उसमें भी दे सकते हैं हाँ ना? हाँ तो, उसमें भी दे सकते हैं सर क्योंकि ये एम्प्टी कर देगा। सर दोबारा दूसरा सबसे बड़ा, क्या बोला हाँ, इन्होंने, क्या पूछा सर, किसमें दे सकते हैं? प्रोस्टेट में बुजुर्गों को, बड़ों को, कई लोगों को, आजकल तो यंग लोगों को प्रोस्टेट मेल के अंदर दिक्कत होती है, बढ़ जाते हैं जिसके कारण यूरिन आता नहीं है, बहुत परेशान हो जाते हैं। उस केस में अगर थोड़ा सा कबाब चीनी का सर्दियों के टाइम रेगुलर सेवन किया जाए तो उसमें भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट, एम्प्टी ब्लैडर को एम्प्टी करने में बहुत हेल्पफुल होगी। ये विंटर में ही लेनी होती है कबाब चीनी, गर्म होती है ये? आप कभी भी ले सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म है, आपको गर्मी लगेगी तो सर्दियों में, गर्मियों में जनरली कम लेते हैं, सर लेकिन ले सकते। एक चीज और सर, जिनको जैसे बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है दे कैन आल्सो टेक। क्वांटिटी कम लो, क्वांटिटी कम लो, जिनको हाई बीपी का इशू है क्वांटिटी कम लो, एक आधी छोटी सी। और जब आप देखोगे ना उसमें दाने हैं छोटे छोटे, जैसे मैं आज सपोज करो आपके पति देव की बात करो, छोटी सी डिब्बी बना दो, उनको साथ में दे दो, उनको कहना तब ये मुंह में तब डालनी है जब आपको लगे मेरा गला जो है ऐसे हो रहा है, जैसे गला, खांसी, कफ, कोल्ड, बोला नहीं जा रहा, कल मीटिंग है, अभी मीटिंग है, मेरे तो गले में कुछ हो रहा है। और ये मैं चमत्कार खुद अपने पे देखा हुआ है। एक बार लेक्चर था, ऑफलाइन लेक्चर था, करते 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 ऐसे मैं करूं कैसे, उस दिन मैंने इसका चमत्कार देखा। मैंने 3-4 दाने रखे, तुरंत देयर एंड देन मेरे को इफेक्ट आया। मैंने फिर कभी भी छोटे छोटे पाउच, इतनी सी ये डिब्बियां बनाई, गाड़ी में रखी हुई है, जाने से पहले 2 दाने मुंह में डाल लेता, जैसे लेक्चर खत्म होता था फिर भी 2 दाने डाले और चल पड़ा। पानी, कई लोग कहते हैं मैं पानी बहुत पीता हूं, प्यास लगती है बार बार, ये खाने से आपके पानी के अंदर पानी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। काली मिर्च के बारे में, ग्रीन मिर्च के बारे में, दक्षिण मिर्च के बारे में, मैडम दक्षिणी मिर्ची जो है बेसिकली सारी चीजें वैसी रहती हैं, जो कैनीन तीखापन है वो कम होता है, वो सर उसमें कम उससे होता आईसाइट अच्छी होती है है। दखनी मिर्च बहुत से। अच्छी काली मिर्ची, सौंफ, ये चीजें जो है आपकी आई साइड, मेमोरी बहुत शार्प कर देती है। इनके अंदर फाइबर बड़ा अच्छा रहता है, इनके अंदर विटामिन सी, जब बहुत सारे ऐसे गुणवत्ता वाले मिनरल्स रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हमें सबको अपने घरों में इनका सबका रखना चाहिए, सेवन करना चाहिए। देखो हम ही को नहीं मालूम कि इनका टेस्ट, तो हम किसको क्या बताएंगे, हमें रहना चाहिए। सर दक्षिणी मिर्च क्या होता है? काली मिर्च देखी है ना? यस सर। ये जो काली मिर्च है
इसका रंग काला है, इसका रंग थोड़ा सफेद तो वाइट करते हैं ऐसे। ये सर उससे बोलते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, उसी टाइप के। देखा है सर, देखा है सर। ये छोटी छोटी चीजें जो घर में सबके का घरों में बताइए, रहनी चाहिए। लौंग औरतों के एक सेकेंड, हाँ लौंग देखो, जहां तक लौंग का सवाल है, लौंग बड़े अच्छे लौंग, ये देख रहे हैं? ये जो लौंग है ये बहुत अच्छा पेन किलर का काम करता है। इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं यूजिनोल, EUGENOIL, यूजिनोल, EUGENOIL, यूजिनोल या हाँ यूजिनोल जो लौंग में पाया जाता है। इसके अरोमा से आपकी ओरल कैविटी, कैंसर तक के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसका यूसेज से एक एनर्जी, इसके यूसेज से आपको ठंड से दूर रखा जा सकता है। इसकी एनर्जी से आपकी मेमोरी शार्प होती है, आई साइड आपकी याददाश्त, जिनको न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल या मेंटल इश्यूज हैं उनसे भी निजात पाया जा सकता है। खाना पचाने के लिए ये एक बहुत अहम रोल करता है। इसका अरोमा बहुत बेहतरीन, अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो इसके जो लौंग है ना वो बहुत बेहतरीन खुशबू देते हैं। मैंने बोला इसके अंदर एक ऑयल पाया जाता है जिसको क्लोव ऑयल कहते हैं, इसका ऑयल को क्लोव ऑयल कहते हैं। इस क्लोव ऑयल के लिए, क्लोव ऑयल बेसिकली एक्ट एज ए जो एडामेंट, सबसे ज्यादा पेन करने वाली जो चीज है उसको अगर निजात पाना, दांतों के पेन के लिए आपने सुना होगा लौंग रख लो, लौंग, दांत बड़े हार्ड होते हैं, उसकी पेन को भी ये दूर करने के लिए बड़ा सक्षम होता है। इसका यस सेवन सर, करने से डेंटल में जनरली डॉक्टर्स क्लोव ऑयल ही देते हैं, क्लोव ऑयल ही देते हैं, हाँ ऑयल देते हैं, उनके लिए ये बहुत है। और अगर मैं इसको सर बोलिए। फास्टिंग में भी सिर दर्द होता है तो उसके लिए भी 2 लौंग डाल के एक गिलास में, सर एसिडिटी के लिए वो है, भी एक्चुअली एसिडिटी नहीं होती अगर इसका पानी पियो लौंग उबाल के। तो देखो लौंग का पानी, अगर आपके पास लौंग नहीं है, एसिडिटी की मैं बात करूं, अदरक है ना, आजकल अदरक बथेरा इतना सा लिया मुंह में डाल लिया, हिचकी हो रही है, आपको हिचकी लग गई, इतना सा अदरक का टुकड़ा मुंह में रख दो, वॉमिटिंग रुक नहीं रही, अदरक का टुकड़ा रख दो, जो ताजा अदरक आ रहा है उसको लिया, काटा, रखा, उसके एक्सट्रैक्ट को आप लेते जाओ, 5-7 मिनट बाद देखो 2 दिन पुरानी हिचकी बंद ही नहीं हो रही जी, करूं क्या? देखो उसके साथ में 1-2 मुद्रा साथ में कह देता हूं कि ऐसे करो, आदित्य मुद्रा करो, रिफ्रेशिंग मुद्रा करो, और लोगों का जनरली फोन भी आता कि भाई सर वो मेरे पे जो हिचकी हो रही थी वो खत्म हो गया। कार्डेमम, ये तो इलायची तो सबने देखी है। सर आपने अदरक के बारे में एक और कहा था, मेंसेस के समय में जो पेन होता है उसमें अदरक का टुकड़ा रखने से मेंसेस का पेन कम होता है। सौंठ रखने से, सौंठ, जो अदरक तीखा कम होता है, सौंठ तेज होती है, सौंठ का आधी चुटकी मुंह पे रख दिया, इवन मेंसेस आने से पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले 5 ग्राम सौंठ को अगर पानी के साथ में पी गया तो जो पेन होगा मेंसेस का वो
पहले तो कम हो जाएगा, फिर होगा नहीं। सर सौंठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर ड्राई जिंजर, ड्राई अच्छा, जिंजर ड्राई सौंठ। आप पंजाबी च ਆਪਾਂ ਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। हाँ, सुंड 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 हाँ, 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 सुंड वर्ड का कंफ्यूजन हो गया था। सौंठ उसी को तो बोलते सर हैं, सुंड। ताजे जिंजर को अगर हम धूप में सुखा दे तो वो भी तो सौंठ फॉर्म में हो जाएगा ना सर? सौंठ का फॉर्मेट देखो वो बन जाएगा बिल्कुल। अगर आपके घर में अपना है, मतलब लगा हुआ है, तो आप बना लो, क्योंकि जिंजर निकला तो उसको सुखा लो। क्योंकि इसको सूखते हुए आपने बनाना क्या, पाउडर, इसको काफी टाइम लगेगा सूखते हुए। इसको सुखाने के लिए आपको मतलब वक्त देना पड़ेगा। सर सुंड तो दूसरी ये कहते हैं, दूसरा जिसको डायरिया हो उसके लिए बहुत अच्छी होती है, मिक्सिंग विद सॉल्ट एंड सुंड एंड वाटर। बहुत सारी चीजों के लिए, पर याद रहे जिनका बीपी लो हो गया ना, उसको भी थोड़ा सा दे दो तो उसका सही हो जाएगा। लेकिन जिनका बीपी हाई है उनको नहीं ज्यादा देना। और ये सारी चीजें करनी, मेटाबॉलिक रेट, इन सारी जितनी भी चीजें, चाहे हमने सौंठ की बात की, जायफल की, जावित्री की, या ये कार्डेमम की, या बाकी चीजों की, इस सब के लिए बहुत अच्छा। एक होती है बड़ी इलायची। जनरली बड़ी इलायची को हम खाते ही नहीं, रेयर खाते हैं। पंजाबी कल्चर में अभी भी बड़ी इलायची को खाया जाता है। मैं गरम मसाले में डालती हूँ उसको, बड़ी इलायची हाँ, को। मैं वही कह रहा था, पंजाबी कल्चर में बड़ी इलायची को। मैं आपको बता दूं, ये जो इलायची है, बड़ी इलायची, जो मोटी सी इलायची होती है, काली इलायची बोलते हैं इसको, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत बहुत बेहतरीन है। ये अल्सरेटिव कंडीशन के लिए रामबाण है। ध्यान देना, मैं बोलता हूं बीमारियों के नाम, आप देखना, लेकिन क्वांटिटी आप समझ सकते हो। क्वांटिटी एक नॉमिनल डालनी होती है। ये नहीं पे भाई यार वो मैंने देखा था, आज ही खा लो 1 महीने की, डॉक्टर ने दवाई दी है 2 महीने की, लेके आया 2 महीने इकट्ठी खा लूं तो क्या बनेगा, वो दिक्कत ही होगी। तो इसलिए वैसा नहीं करना। क्वांटिटी हमेशा, जितनी कम क्वांटिटी लोगे खाओगे उतना ज्यादा गुणवत्ता आपको मिलेगी। अब पेप्टिक अल्सर, एब्डोमिनल अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस, क्रोन कोलाइटिस, इन तमाम चीजों के लिए उस अलसी का बहुत बहुत अच्छा। एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अक्लेजिया, ये बीमारी होती है अक्लेजिया। उसमें क्या होता है, आप पानी भी नहीं पी सकते जी, खाना तो क्या खाना, पानी भी नहीं अंदर जाता, पेन होती है, अटकता है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बोली हैं अभी, इस सब के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट ट्रीट ऑल दिस थिंग एज ए स्पाइस। अब थोड़ा सा अपना नजरिया बदलो, इनको मसाले मत समझो। मसाले समझोगे ऑर्डिनरी, इनकी फिर आप महिमा को नहीं जान पाए। दीज ऑल थिंग्स आर मेडिसिन। ये सारी की सारी दवा हैं। काली मिर्च, काली मिर्च भगवान ने एक ऐसी तैयार की है, ऐसी औषधि है, नेचुरल, ये हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाई चैनल ओपन करने का काम करती है। किसी का थायराइड गड़बड़ है ना, रेगुलर अगर 1-2 दाने काली मिर्च के ले रहा है, मजाल, आपने खुद ही देखा। मैं ये क्या बताऊं कि भाई आपने खाया कि नहीं खाया। चाय में जरा काली मिर्च आजकल डाल के देखो, सवेरे डालना 2 दाने काली मिर्च, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी अजवाइन, सी दालचीनी, जरा सी अदरक, तुलसी। मैडम ममता आप ध्यान से सुनो, हाँ जी इसको सर। बनाना और चाय बनाना, इसकी चाय बनाना
आधा कप पी लो, 2 सिप पी लो, सबके लिए। जो ये वाली कॉम्बिनेशन का सुबह अगर लेता है चाय रेगुलर क्वांटिटी थोड़ी, सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, क्या क्या डालना है? देखो मैं सारा बता देता हूं, जिसके पास जो जो अवेलेबल है कर लेना। मैंने चाय पी, सर जो बड़ी इलायची है ना उससे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि जिसको लूज मोशन होते हैं ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। देखो अब आपने बड़ा अच्छा बोला। जो बड़ी इलायची है वो लार्ज इंटेस्टाइन को, मैंने जो बीमारियों के नाम बोल रहे थे, वो एक उसकी पैरास्टालिक मूवमेंट को बैलेंस कर देता। मैडम ने बोला जिनको लूज मोशन है उनको खाली वो इलायची देना। पैरास्टालिक मूवमेंट जो बड़ी तेज हो गई है, जहां है ही नहीं है, उसके कारण उसको लूज मोशन लगे। जैसे मैंने ये मिर्ची खाई, इसने अपनी गुणवत्ता दिखाई और पैरास्टालिक मूवमेंट ऐसे होने लगी, जो मोशन लगे हुए थे वो धीरे 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 फिनिश हो गए। बिल्कुल सही बोला आपने। सर एक अब वो जो सूखी खांसी है ना उसमें भी अदरक, चीनी और बड़ी इलायची इसको पीस के इसका रस निकाल के दो तो कहते हैं सूखी खांसी में भी फायदा करती है। बहुत अच्छा बोला। मैं एक और बताता हूँ आपको, बड़ा इजी। अनार के छिलकों को फेंकना नहीं, सूखे रख लो। किसी को खांसी हो रही है, शहद लो, आधा चम्मच शहद, एक चुटकी, एक बड़ी चुटकी ये ना अनार के पाउडर, थोड़ी सी दालचीनी, एक काली मिर्च को पीस के उसमें चटनी बनाओ, चाट जाओ, 2-3 थोड़ी सी मिर्ची भी डाल। आप देखो कितना बढ़िया आपको इम्पैक्ट आएगा। सर एक बार रिपीट करें ना इसको। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, देखो पहले मैं वो भी बोलता हूँ जो चाय बनाना, फिर इसमें एक पानी लिया, इतनी सी गिलोय है तो भी चलेगा, नहीं है तो ये नहीं है कि मेरे पास नहीं है तो मैं बना ही नहीं सकती। गिलोय अगर है वो 1 गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हो। पानी रखा, गिलोय डाली, उबलने दो पानी। आप देखोगे अगर कुछ भी नहीं डाला, गिलोय का पानी आपने पी लिया, तो वो पानी भी चेंज नजर आएगा आपको, डिफरेंट होगा। फिर इतनी सी अजवाइन रखी, थोड़ी सी सौंफ, यही 2 काली मिर्च, 1 लौंग,